जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की कोई इनकम कमा रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इंट्राडे के अंदर एफएनओ के अंदर काम करते हैं, तो आप लोगों को आईटीआर भरनी जरूरी होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां पर आपको आईटीआर भरने से पहले टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको अपने बही खाते चेक करवाने पड़ते हैं। डायरेक्ट आप अपनी आईटीआर नहीं भर सकते हैं और इस केस में आईटीआर 3 का फॉर्म आप लोगों को भरना होता है। तो दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है, आज आपको टैक्स ऑडिट के रूल बताने वाले हैं कि कब आपकी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है। 31/3/26 को जो साल खत्म हुआ था, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियल ईयर 25-26 होगा, असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। और अगले साल से क्या होगा दोस्तों, आपका फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर का झंझट खत्म हो जाएगा। टैक्स ईयर 26-27, टैक्स ईयर 27-28 एंड सो ऑन चलता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो का करेक्ट तो आपको इसी शीट के अंदर मिल जाएगा, लेकिन आपको आगे तक बने रहना है क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होती है और आप ऑडिट नहीं कराते तो आपको दोस्तों 0.5% यानी कि आधा % ऑफ द टर्नओवर या 1.5 लाख रुपए विच एवरेज लोअर की पेनल्टी लगती है। ये डिपेंड करता है एओ के ऊपर, वो लगा भी सकता है और नहीं भी लगा सकता। तो ड्यू डेट्स वगैरह भी जाननी बहुत जरूरी है। और दोस्तों, ये तो थी 31/3/26 वाली। 31/3/27 या जो भी आगे की ऑडिट आपकी होगी, वहां पर दोस्तों आप अपनी ऑडिट को 1 महीने भी लेट करते हैं तो 75,000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी। और 1 महीने से ज्यादा लेट करते हैं तो 1.5 लाख रुपए की फ्लैट, जैसे होता है ना फ्लैट डिस्काउंट है, यहाँ पे फ्लैट आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपकी ऑडिट जाने वाली है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं और आप सेल करते हैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की, तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पहले टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपनी आईटीआर 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरह का काम करते हैं, 50 लाख से ज्यादा की फीस रिसीट आ जाती है, तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। लेकिन सर, हमने तो और भी सुना था 2 करोड़ तक, 3 करोड़ तक, 10 करोड़ तक ऑडिट नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सेक्शन 44AD हुआ करता है, जो अब नया इनकम टैक्स में सेक्शन 58 हो जाएगा। ये बोलता है आप अपनी सेल का, जो कि आप अपनी सेल का प्रेजम्पटिव टैक्सेशन दिखा सकते हो। अगर आप कैश के अंदर सेल करते हो तो कम से कम 8% प्रॉफिट दिखाते हो, तो आपको 2 करोड़ रुपए तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। और वहीं पर 2 करोड़ रुपए तक आपकी सेल ऑनलाइन आती है दोस्तों, तो आप अपनी उसका 6% प्रॉफिट दिखा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपनी सेल को 8 या 6% से कम दिखाते हो सेक्शन 44AD में, तब भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करानी पड़ जाएगी। अब दोस्तों, जो 50 लाख रुपए वाली लिमिट मैंने आपको डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की बताई थी, इस 50 लाख रुपए का कम से कम आप अगर 25 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाते हो, मतलब उससे कम दिखाते हो, तो आपको भी टैक्स ऑडिट करानी पड़ जाएगी। अब ये जो 2 करोड़ रुपए की लिमिट थी, इसको 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कब किया है? अगर आप सेक्शन 44AD में जाते हो और आपकी जो कैश की सेल है सो सिर्फ 5% से भी कम की है, मतलब अगर आप 95% से ज्यादा की सेल ऑनलाइन करते हो तो 3 करोड़ तक आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ऑनलाइन सेल का 6% प्रॉफिट दिखा सकते हो। और जैसे ये 50 लाख की लिमिट है, वैसे ही यहाँ पे 75 लाख की लिमिट कर दी। यहाँ पर भी दोस्तों, अगर आप 95% से ज्यादा अदर देन कैश करते हो, तो कहने का मतलब 1 करोड़ से ज्यादा की सेल पर आपको ऑडिट करानी है, लेकिन 2 करोड़ तक आप अपनी सेल का 8 या 6% प्रॉफिट दिखा सकते हो। और 3 करोड़ तक भी आप अपनी सेल का 6% प्रॉफिट दिखा सकते हो अगर आपकी 95% से ज्यादा की सेल अदर देन कैश में आती है। और एक डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल हो तो 50 लाख से ऊपर पे तो ऑडिट करानी है, लेकिन 75 लाख तक भी ऑडिट नहीं करानी है अगर आप आपकी जो सेल है वो 95% से ज्यादा अदर देन कैश में आती है। तो उम्मीद करता हूं ये लिमिट्स आपको पता लगी होगी। अब सर, हमने तो सुना है कि 10 करोड़ तक भी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के बाद अब 10 करोड़ की लिमिट तब आती है जब आप अपनी सेल और आप अपनी रिसीट, खर्चे, सब कुछ 95% से ज्यादा कैश के अलावा करते हो, तो 10 करोड़ तक आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है।
अदरवाइज दोस्तों आपको परजम्पटिव टैक्सेशन में अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे इंट्राडे एफ&ओ की बात हम हर बार करते हैं, ये सारा का सारा कैश के अलावा ही आपका लेन देन होता है। आप पे आउट करते हो, पे इन करते हो, तो यहाँ पे आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों एक बार सेक्शन 44 AD में आप चले गए, मतलब आपने अपनी कैश सेल का 8% या ऑनलाइन सेल का 6% या दोस्तों एक्चुअल जो भी प्रॉफिट होता है वैसे उनमें से जो ज़्यादा दिखाना होता है, तो आपको फिर 5 साल तक सेक्शन 44 AD में रहना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक करते हो, बाहर आते हो, तो टैक्स ऑडिट आपको करानी पड़ेगी, चाहे आपकी जो नेट प्रॉफिट 6 या 8% से कम हो, चाहे ज़्यादा हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर्म 3CD का फॉर्म जाएगा दोस्तों, इसके साथ में 3CA या 3CB जाएगा और 30 सितंबर से पहले आपको ऑडिट करानी है। हो सकता है इस बार से ही आपको ये जो 75,000 की फ्लैट लेट फीस है और 1 महीने से ज्यादा करते हैं तो 1.5 लाख रुपए की लेट फीस एप्लीकेबल हो जाए। और जैसे ही 30 सितंबर को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी ऑडिट कर देंगे, 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। 31 अक्टूबर तक आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट जो होती है आपकी फॉर्म 3CA 3CD में जाती है, अगर आपकी एनी अदर ऑडिट होती है। अगर नहीं होती है तो 3CB 3CD में जाएगी। दोस्तों 3CD कॉमन फॉर्म होता है, हर बार जाएगा, नया फॉर्म 126 हो जाएगा। दोस्तों आपके पर्सनल CA जरूर होने चाहिए जिनसे आप किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस करने से पहले पूछ सके। टैक्स ऑडिट के ऊपर दोस्तों आपको हमारा प्यारा सा सुंदर सा कोर्स भी मिल जाएगा जो आपको हमारी ऐप CA सुबी शर्मा पर मिल जाएगा, जहां पर एक एक चीज को हमने आप लोगों को बारीकी से प्रैक्टिकली समझाया हुआ है। तो आप एक इंडिविजुअल है, HUF है, फॉर्म है, LLP है, सोसाइटी है, कंपनी है, सेक्शन 8 की कंपनी है, इन सभी के ऊपर अगर आपकी टर्नओवर क्रॉस करती है तो ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी। टैक्स ऑडिट जो होती है दोस्तों वो इनकम टैक्स के अंदर होती है। इसके अलावा बहुत तरह की अदर ऑडिट होती है, जैसे कंपनी की स्टैट ऑडिट हो गई, कंकरेंट ऑडिट हो गई, बहुत तरह की ऑडिट्स होती हैं। तो आप अपने प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो टाइम से पहले भरें, अपने पर्सनल CA को रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऑडिट से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की दोस्तों प्रोफेशनल हेल्प भी आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।